बूढ़े आदमी का गुस्सा आइसक्रीम जितना गर्म था। उसने एक मुक्का फेंका जो माउंटेन्स को चीर सकता था और लिंडे की ओर बढ़ा। लेकिन लिंडे कौन है? वो अपनी दिखावट जितनी कमजोर और नाजुक नहीं है। वो भी कॉन्टिनेंट की एक प्रोडिजी है, लेकिन 3 साल से गायब है। हाँ, एक प्रोडिजी जिसके पास टेरिफाइंग पावर है, जो स्पेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। बूढ़ा आदमी वॉइड में मुक्का मारता रहा, लिंडे को कुछ भी नहीं कर पाया। उसके दिमाग में अभी भी सवाल था, डैम, वो पूरी तरह अनहर्ट है। पीछे पिंक हेड लड़की ने ये देखकर बस चिल्लाकर कहा, डैम, क्या तुम शो ऑफ किए बिना लैम्प नहीं सकते? धूल हर जगह उड़ रही है, ये हाई लेवल मीटिंग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। चेयरमैन ने चिंतित होकर भुएं चढ़ाई और कहा, तुम कौन हो, बोलो। लिंडे अभी भी लीजरली डिमिनर में थी, उसका चेहरा अनचेंज्ड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ठंडे स्वर में बोली, डिवाइन ट्री ने इस बार एक्शन लिया, ना केवल मिस्टी माउंटेन के फायदे के लिए, वो ये भी उम्मीद करता है कि तुम अपनी ताकत बचा कर रखो। मूर्खता से व्यर्थ में बलिदान मत दो। उसकी नज़रें सभी पर घूमी और वह आगे बोली, उसकी आवाज़ नरम, भविष्य में हम तुम्हारी ज़रूरत महसूस करेंगे। जैसे ही ये शब्द गिरे, महाद्वीप के कई प्रतिभाशाली लोग थोड़े स्तब्ध से हो गए, पूरी तरह समझ नहीं पाए, अनजाने में खड़े रह गए, हर एक अपने विचारों में डूबा। कोई नहीं बोला, लेकिन चॉकलेट रंग की तमचा वाला लड़का खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, इतना शक्तिशाली उत्परिवर्ती वृक्ष, फिर भी हमें ज़रूरत है? तुम लोग क्या साजिश रच रहे हो? लिंडजे ने नीचे देखा, उस लड़के के चेहरे की ओर, नहीं बोली, जो कहना था कह दिया, फैसला तुम्हारा है। लिंडजे जाना चाहती थी, लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की अचानक चिल्लाई, रुको लिंडजे, मैं हूं सू, हम एक ही युद्ध क्षेत्र में साथ थे। क्यों धोखा दिया हमें उस उत्परिवर्ती वृक्ष का अनुसरण करने के लिए? लिंडजे मुड़ी और अंतरिक्ष में कदम रखने को तैयार थी। वो व्यक्ति वाकई पुरानी साथी थी। उसने नजर डाली और ठंडी आवाज में कहा, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। समझो, हर फैसले के पीछे कारण होता है, हर कोई समझ नहीं सकता। तुम इस बारे में थोड़ा सोचो। अंतरिक्ष द्वार पूरी तरह बंद, सभी खाली नजरों से देख सकते थे। कोई भी खून का हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अगर दिमाग है तो बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष प्रतिभा कोई आसानी से छेड़ने वाली चीज नहीं है। वो एक झटके में तुम्हें मंगल के अंतरिक्ष में फेंक सकती है। तुम्हारे स्तर से जीवित रह पाओगे? गुस्सा आइसक्रीम जितना गर्म वाला अभी भी दुश्मनी रखता था। दांत पीसते हुए बोला, इस जीवन में इससे ज्यादा अपमानजनक क्या, बच्ची से अपमानित होना। अब बूढ़ा कैसे प्रभुत्व जमाएगा? लेकिन बूढ़े के शाप देने से पहले मेज पर जोरदार धमाका। स्पिरिचुअल पावर निगरानी ब्यूरो के अध्यक्ष अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। मानवता फिर डिवाइन ट्री के जूते तले। सिर्फ इस बार वे विनम्रता से अग्रिम घोषणा करने आए। गुलाबी बालों वाली सुजू ने भी ये भावना समझी, वे डिवाइन ट्री को कुछ नहीं कर सकते, शुरू से ही नहीं कर सकते थे। अब मिस्टी माउंटेन खुलेआम हाथ दिखा रहा, खुलेआम चेतावनी। मानव शासन का इतिहास आज से पूरी तरह खत्म हो सकती है। यही कारण था अध्यक्ष के असहाय दांत पीसने का। मिस्टी माउंटेन के इस पक्ष, कोहरा, वास्तुकला और डिवाइन ट्री का स्टाइल। अंतरिक्ष द्वार खुला। एक गुलाबी सुंदरी ने कदम बाहर रखा। वो पहले जैसी नहीं, पता नहीं उसकी प्रतिभा कितनी दूर विकसित हो गई, लेकिन कमर थोड़ी मोटी हो गई और चेहरे पर ठंडी उदासीनता। मानव मामलों की परवाह न करने वाली वो आगे बढ़ी डिवाइन ट्री के पास और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट किया, प्रिय डिवाइन ट्री, मैंने आपके शब्द पहुंचा दिए। डिवाइन ट्री ने लिंजे को कुछ क्षण देखा और फिर दयापूर्वक कहा, तुमने बहुत अच्छा किया और तुम्हारी अंतरिक्ष प्रतिभा ने भी बहुत उन्नति की है। वाकई ये लड़की बहुत कुशलता से काम करती है, हमेशा डिवाइन ट्री को संतुष्ट रखती है। डिवाइन ट्री ने आगे एक और कार्य सौंपा लिंजे को, इस बार तुम एक और कार्य संभालोगी। 10 राष्ट्रों के गठबंधन की यात्रा पर जाओ, उनकी एए को तुम्हारी सहायता चाहिए। लिंजे ने तुरंत आज्ञा मान ली। एए कौन है? वो ब्राह्मण धर्म की पवित्र लड़की है। अतीत में डिवाइन ट्री द्वारा रक्त समझौते से जीवन में लाई गई, आधिकारिक रूप से डिवाइन ट्री की दूध बन गई। निश्चित रूप से डिवाइन ट्री की दूध होना और परी होना बहुत अंतर नहीं। खेती संसाधन, पूर्ण मुंह खाओ, जीवन सार, एक दिन 1 लीटर, लाभ अनगिनत। डिवाइन ट्री अपनी मूल रूप में लौट आया। वृक्ष मानव बनकर घूमने से थक गया। अचानक 3 साल पहले की याद आई। वो 10 नेशंस अलायंस को जीतने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। लेकिन क्या करूं, घर कामकाज से भरा। इस बार वो निश्चित रूप से चूक नहीं करेगा। सऊदी अरब शैली के भव्य महल में ये 10 नेशंस अलायंस का मुख्यालय भी है। ए अपनी पवित्र वेशभूषा में सुंदर, बालकनी पर खड़ी दूर देख रही, जैसे किसी के समाचार का इंतजार कर रही हो। पीछे नौकरानी अचानक बोली, मिस ए, सब तैयार है, आपको प्रकट होने का समय है। कई वर्षों से ए वाकई कम प्रकट होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं करती। वो मिस्टी माउंटेन के नियंत्रण को इस भूमि के हर संभव कोने में घुसाने की कोशिश कर रही है। ए धीरे धीरे पवित्र स्थल में प्रवेश किया। नौकरानी 2 पंक्तियों में किनारों पर खड़ी, स्थान श्रद्धा से भरा। दूर सिंहासन पर एक आकृति टेढ़ी बैठी। ए बिल्कुल खुश नहीं, उसकी आंखें ठंडी। वो अनिच्छा से आगे बढ़ी। सिंहासन पर युवा पुरुष राजदंड पकड़े, चेहरा अहंकारी, उसके शरीर को ध्यान से घूर रहा, यहां तक कि सूंघते हुए ए के शरीर की सुगंध का आनंद ले रहा। ये लड़का शायद जल्द मर जाएगा।
पृथ्वी के महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, इस्पात की दुनिया। इस्पात पहाड़ों में उगता, आकृतियां हर जगह उभरती, उन पर हल्के नीले क्रिस्टल बिखरे, देखते ही ठंडक महसूस। सुंदर और साहसी सफेद बाघ और उसके साथी आगे बढ़े। अंधेरे बाघ भाई, उसके सक्षम सहायक, हमेशा निकट पीछे। उत्परिवर्ती मकड़ियां भी, ओह, कौन जानता था उत्परिवर्ती मकड़ियां अब इतनी बड़ी। छोटी भेड़ अभी सफेद बाघ की पीठ पर बैठी, सावधानी से हर जगह देख रही। इस युद्ध में वो सफेद बाघ का दिमाग बनेगी, क्योंकि सफेद बाघ का दिमाग शायद ही इस्तेमाल होता। छोटी भेड़ ये दृश्य देख, आकार में धातु मूल्यवान संसाधन नहीं, फिर यहां अनगिनत, फिर जीवन की सांस ले जाते, बहुत संदिग्ध। छोटी भेड़ जानती है ये विशाल धातुएं गहरी नींद में हैं, लेकिन अगर जाग गईं तो वाकई आपदा। शायद यही कारण संघ लगातार हमला करके परिणामों को मिटाने की कोशिश, दुर्भाग्य से अनगिनत प्रयास बलिदान कुछ नहीं कर सके। वैसे भी ये धातुएं मानवता को गंभीर रूप से प्रभावित, संघ की ताकत निर्धारित, जो कुछ निर्माण धातु से संबंधित, सही। मिस्टी माउंटेन सेना गहराई और गहराई में आगे बढ़ रही है, रहस्य और ठंडक और मजबूत होती जा रही है। अगर अभी भी आकाश दिख रहा है, वरना वाकई असहनीय हो जाएगा। पृथ्वी वाला लड़का ऊंचे स्थान पर चढ़कर निरीक्षण करता है, उसके हाथ में धातु का टुकड़ा, उसमें जीवन महसूस कर रहा है। वाकई धातु जीवन। ये उस स्थान में बहुत संयमित है। यहां पृथ्वी नहीं, सही कहा, पृथ्वी नहीं टू मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए। विशाल बाघ सेना एक एक करके सफेद बाघ का अनुसरण करती आगे बढ़ती है। अचानक उपहास भरी हंसी गूंजी। आखिरकार मिस्टी माउंटेन हमला कर रहा है। ओ, कितना डर लग रहा, क्या करूं? हा हा हा। दो अजीब चेहरे, उनके शरीर छायाओं में छिपे, लगातार सफेद बाघों का मजाक उड़ा रहे। ये दोनों यहां क्या कर रहे? उस चीज की वजह से आए हैं। वे दूर्त और क्रूर हैं, मानवता के लिए हर जगह आपदाएं पैदा करने वाले। उनमें से एक अपनी योजना बताता है, दोनों पक्ष लड़ें, खून से लथपथ हो जाएं, जीत या हार रिगार्डलेस, फिर हम कूद पड़ें, उस चीज को छीन लें और हो गया। दूसरा प्रशंसा करता है, ओह वाकई शानदार। फिर दोनों फूट पड़ते हैं हंसी में, एक छिपकली मानव, दूसरा मकड़ी दानव, चेहरा हमेशा मुस्कुराता। पीठ पर अचानक अंतरिक्ष और पृथ्वी भयंकर हिली। छोटी भेड़ चौंकी और चीखी। वो क्या था? भूकंप? नहीं, मेरे भाई ऊपर आ रहे हैं। चमकता सुनहरा हाथ अचानक धातु माउंटेन से निकला। डैम, सिर्फ 3 उंगलियां, लेकिन ये सोने की प्लेट लाखों टन की है। भाइयों! फिर विशाल और राजसी शरीर निकला, सैकड़ों मीटर लंबा गोलम, आंखें G63 हेडलाइट्स की तरह चमकती, सफेद बाघों को घूरती। हाय दोस्तों, अभी तक साथ हैं तो दिल से थैंक यू। अगला एपिसोड मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक कमेंट जरूर करो। आपका सपोर्ट मुझे सुपर मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।